आलिमिन गंडापुर गाली से अब गोली पर आ गए, इससे वो अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। गोली चलाने और लाशें गिराने का गंडापुर का बयान नाकामी का इतराफ है। आलिमिन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी, 9 मई दोहराने का ऐलान है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का रद्द-ए-अमल, कहा PTI की सूबाई हुकूमत का कोई बयान, कोई इक़दाम और कोई रवैया जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी नहीं। इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और अवाम की फलाह बहबूद के मनसूबों का इनकलाब लाएं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में करें, पंजाब लावारिस नहीं, कानून तोड़ने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज को अपनी रेट मनवाना आती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 2008 में हमें पाकिस्तान बारूद के ढेर पर मिला, हमने अमन कायम किया। आज फिर खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी बढ़ रही है। 6 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को मिले, मगर पुलिस के पास वसाइल नहीं। आलिमिन गंडापुर को जल्द से जुलूसों से फुर्सत ही नहीं। इन्हें तो बस ये पता है कौन से चौक पर डांस करना है। वज़ीर आला को कभी कत्ल तो कभी शहद के केस में बुलाया जाता है। इन्हें अमन से कोई सरोकार नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल होते हैं। मुल्क में आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी का विजन है। ये मुकदमा आवाम के सामने रख रहे हैं। तरामीम ज़रूर पास करवाएंगे। पहली बात तो ये है कि जो इन्फ्लेशन नीचे आई है उसके बेसिस पे आपने देखा है कि पॉलिसी रेट नीचे आया है, 450 बेसिस पॉइंट्स नीचे आया है। और जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री हैज टू फोकस ऑन काइबो, इट्स नॉट पॉलिसी रेट। एक्सपोर्ट्स पे बढ़ावा आ रहा है। इवन इन अगस्त वी वर अप 4% ईयर ऑन ईयर। विफाकी हुकूमत का 6 वजारतें और 1.5 लाख खाली असामियाँ खत्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि नॉन फाइलर्स गाड़ियों और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। रवां साल फायर की तादाद 16 लाख से बढ़ के 32 लाख हो गई। देखेंगे उन्होंने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या हैं। सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम लाई जाएगी। 6 वजारतें खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। 2 विफाकी वजारतें जम होंगी। IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी होगा। ग्रुप 20 में जाने के लिए मेशत को दस्तावेजी बनाना होगा। महंगाई में कमी हुई और ये कोई हवाई बात नहीं। हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई। कायम मकाम वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लबनान काबीना का हंगामी इजलास, सूरत हाल का जायजा। नजीब मिकाती का कहना है, सिफारती ऑप्शन के सिवा लबनान के पास कोई हल नहीं। ईरान का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी, कहा ईरान या मशरिक़ वस्ता में कोई भी हमारी पहुंच से दूर नहीं। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है, हमें मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग होने से रोकना होगा। सीज़ फायर के लिए इस्राईली वज़ीर आज़म से बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजर सानी अपीलों पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मज़हर आलम भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला आज सुनाएगा। थोड़ी अदद के साथ हमने बता दिया है कि जमीयत को हल्का मत लिया करो और आइंदा भी हमारे आसाब मजबूत हैं। तो ये पार्लियामान तो इतने बड़ी तरमीम का हकदार नहीं। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफी है। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करवाना मुनासिब नहीं है। पार्लियामान इतनी बड़ी तरमीम का मैंडेट ही नहीं रखती। मौलाना फजल रहमान का कहना है, जितनी मर्जी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। अदलिया में इस्लाहात करके आईनी अदालत की तरफ जाना चाहिए। अदालती निज़ाम में तब्दीली अवाम के मफाद में नहीं। पीपल्स पार्टी, PTI और हम मुसाविदा शेयर करेंगे, ऐसी तरमीम लाएंगे जिससे अवाम को रिलीफ मिले। जमहूरियत मजबूत हो। पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ना ही मरकज़ और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की हुकूमत है। पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदा नहीं समझते। खैबर पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट चुरा कर PTI को दिया गया। PTI को जलूसों की इजाज़त होनी चाहिए। सियासी कारकुनों को रोकना गैर जमहूरी रवैया है। आलिमिन गंडापुर का लबो लहजा बेचने के सिवा कुछ नहीं।
कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े, हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर का इनकलाब लाने का ऐलान। गोली के जवाब में 10 गोलियां चलाने की धमकी। कहते हैं हमारी इज्जतों को पामाल किया गया, चादर और चार दीवार को पामाल किया गया। हमने ज़र्फ दिखाते हुए इस कौम, इस मुल्क और पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। हम पर शेलिंग की गई और गोलियां बरसाई गई। हमारे पास इनकलाब के अलावा और कोई हल नहीं। अब कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। इदारे अवाम को अपने फैसले करने दें, सियासी फैसले सियासी बंदों को करने दें। अली-अमीन गंडापुर गाली से अब गोली पर आ गए, इससे वो अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। गोली चलाने और लाशें गिराने का गंडापुर का बयान नाकामी का इतराफ़ है। अली-अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। इस्लामाबाद और पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी, 9 मई दोहराने का ऐलान है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारक का रद्द-ए-अमल। कहा PTI की सूबाई हुकूमत का कोई बयान, कोई इक़दाम और कोई रवैया जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी नहीं। इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और अवाम की फलाह व बहबूद के मनसूबों का इनकलाब लाएं। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में करें, पंजाब लावारिस नहीं। कानून तोड़ने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज को अपनी रेट मनवाना आती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 2008 में हमें पाकिस्तान बारूद के ढेर पर मिला, हमने अमन कायम किया। आज फिर खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी बढ़ रही है। 6 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को मिले मगर पुलिस के पास वसाइल नहीं। अली-अमीन गंडापुर को जल से जुलूसों से फुर्सत ही नहीं। इन्हें तो बस ये पता है कौन से चौक पर डांस करना है। वज़ीर आला को कभी कत्ल तो कभी शहद के केस में बुलाया जाता है। इन्हें अमन से कोई सरोकार नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल होते हैं। मुल्क में आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी का विजन है। ये मुकदमा आवाम के सामने रख रहे हैं। तरामीम ज़रूर पास करवाएंगे। पहली बात तो ये है कि जो इन्फ्लेशन नीचे आई है उसके बेसिस पे आपने देखा है कि पॉलिसी रेट नीचे आया है, 450 बेसिस पॉइंट्स नीचे आया है। और जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री हैज टू फोकस ऑन काइबोर, इट्स नॉट पॉलिसी रेट। एक्सपोर्ट्स पे बढ़ावा आ रहा है। इवन इन अगस्त वी वर अप 4% ईयर ऑन ईयर। वफाकी हुकूमत का 6 वजारतें और 1.5 लाख खाली असामियाँ खत्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि नॉन फाइलर्स गाड़ियों और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। रवां साल फायर की तादाद 16 लाख से बढ़ के 32 लाख हो गई। देखेंगे उन्होंने क्या जाहिर किया और असल असासे क्या हैं। सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम लाई जाएगी। 6 वजारतें खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। 2 वफाकी वजारतें जम होंगी। IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी होगा। ग्रुप 20 में जाने के लिए मेशत को दस्तावेजी बनाना होगा। महंगाई में कमी हुई और ये कोई हवाई बात नहीं। हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई। कोटा सिस्टम पर MKM इत्तेहादी हुकूमत से नाराज। राय के मुताबिक MKM का कहना है कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए तोसीक कबूल नहीं। शहरी सिंध के लिए किए गए वादे पे अमल दरामद ना होना हुकूमती बदनीयती है। अरकान ने राय दी कि गैर संजीदा रवैये पर हुकूमत में शामिल होने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। MKM ने अरकान को हुकूमत की हमायत के फैसले पर नजरसानी के लिए जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवा दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना है सड़कें बंद करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। अली-अमीन के लोगों के साथ कोई ज़्यादती हुई है, अदालत का रुख करें। मुल्क को आइन के रास्ते पर लाना है, कोई तफरीक पैदा करना नहीं। मुल्क में कहीं भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुक्मराना सोच ख़त्म होगी तो ही मामला आगे बढ़ेगा। रात के अंधेरे में होने वाली तरामीम मुल्क में और मुश्किलात पैदा करेंगी। इस्टेब्लिशमेंट को भी अब पीछे हटना चाहिए। एहतजाज रोकने के लिए दीवारें बनाई जा रही हैं। बड़े भाई को ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, इस पर ज़्यादा इल्ज़ाम आता है। बल्दियाती निज़ाम से ख़तरा महसूस किया जा रहा है, इस खौफ को भी ख़त्म करना होगा।